दोस्तों एडिमा की बात चली, स्वेलिंग क्या होती है, सूजन बॉडी के किस हिस्से में हो सकती है, वी सीन इन द वेरी लास्ट वीडियो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली। द टाइप्स ऑफ एडिमा वी हैव सीन, एंड हमने उसके कारण देखे, कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण देखे, पहचान, किस तरह का एडिमा की क्या पहचान रहेगी, है ना। तो दैट वाज द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत ही सरल भाषा में और स्पष्ट जानकारी थी। आई होप यू हैड लाइक दैट वीडियो। दोस्तों बेस्ड ऑन दैट नॉलेज नाउ आज बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द होम्योपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। एडिमा में, स्वेलिंग में होम्योपैथिक कौन सी दवाएं आती हैं जो हमारी मदद करने आती हैं टू रिलीव अस फ्रॉम द डिफ़िकल्ट सिम्टम्स ऑफ एडिमा। देखिए एक बात तो स्पष्ट है, एडिमा है तो अंदर कहीं ऐसा नुक्स पनप रहा है, देयर आर सम क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस गोइंग ऑन इनसाइड which need to be cured there and then before it spreads further। this some underlying जो cause है ना, कारण है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है और जड़ से ख़त्म करेंगे with very important homeopathic medicines। दोस्तों गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। स्ट्रेट अवे लेट अस कम टू द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। उससे पहले दोस्तों याद रखिए बात कि जो भी मेडिसिन रहेंगी ना पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में, दे आर टोटली बेस्ड ऑन सिम्टम्स। देयर आर न्यूमरस मेडिसिन, बेअंत बहुत दवाएं हैं जो एडिमा में हमारी मदद करती हैं, सिम्टम्स को क्योर करती हैं। लेकिन आज बात करेंगे ना टॉप की 5 दवाएं जो कि 100% श्योर शॉट काम करेंगी इन ऑल काइंड्स ऑफ एडिमा, और उनके साथ जुड़े हुए एसोसिएटेड सिम्टम्स, क्योंकि सिम्टम्स को माइंड में रखते हुए दवा तैयार करेंगे। दोस्तों बिफोर वी गो फर्दर, आज बात करें ना पेरिफेरल एडिमा की बात करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन है समस्या, सबसे ज़्यादा पेरिफेरल एडिमा या पेडल एडिमा, बोथ विल कवर इन टुडेज डिस्कशन। इसमें वी विल कवर द पार्ट ऑफ द लेग्स, द एडिमा इन द लेग्स, द फीट, द एंकल्स, है ना। पैरों में जो सूजन रहती है, एड़ियों में रहती है, पैरों के नीचे जो सोल्स वी कॉल, है ना, वहाँ कई बार एडिमा रहता है, सूजन रहती है, और घुटनों के नीचे जो टांगों का हिस्सा है। इवन विल टॉक अबाउट द थाइज ऑल्सो, थाइज में भी एडिमा देखा गया है दोस्तों। सो विल कवर द पेडल एडिमा एंड द पेरिफेरल एडिमा, द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा अनडाउटेडली टू क्योर ऑल एडिमेटस अफेक्शंस, एपिस। जी हाँ दोस्तों, एपिस मेलिफिका काम करेगी यहाँ। एपिस इज़ अ ब्यूटीफुल मेडिसिन, जहाँ कहीं स्वेलिंग है, जहाँ कहीं पफिंग है, जहाँ कहीं एडिमा है, वट एवर यू कॉल, एपिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। दोस्तों एपिस के साथ ना, जहाँ एपिस में याद रखिए स्वेलिंग, एडिमा, सूजन के साथ दर्द का जो फैक्टर है वो बहुत प्रोमिनेंट रहता है। देयर इज़ पेन फैक्टर, देन देयर इज़ हीट इंटॉलरेंस इन द पेशेंट, गर्मी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ऑन द अफेक्टेड पार्ट उसे सेक से दर्द बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी, एंड देन उसको ना टच नहीं कर पाएंगे, सोरनेस बहुत ज़्यादा रहती है, इवन द स्लाइटेस्ट टच विल नॉट बी पॉसिबल। वहाँ एपिस मेलिफिका इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ लीडम, लीडमपाल, बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों। इसके भी मल्टीपल यूजेस हैं। लीडमपाल में स्पेशली एड़ियाँ जो हैं वो सूजी रहती हैं, द एंकल्स आर स्वॉलन, और इसमें भी ना गाउटी पेन्स साथ एसोसिएटेड रहते हैं। कोई भी दवा रहेगी दोस्तों याद रखिए, वी शुड ऑलवेज कंसिडर द एसोसिएटेड सिम्टम्स, उसका जो लिंक्ड और सिम्टम्स हैं, वी शुड सर्च फॉर दो सिम्टम्स इन द पेशेंट बिफोर अराइविंग एट द फाइनल मेडिसिन। यहाँ गाउटी पेन्स रहती हैं, गाउटी का भी वीडियोस हैं दोस्तों, वहाँ लीडमपाल की जिक्र किया था, मैं लिंक डाल दूँगा, देख लीजिएगा। गाउट किसे कहते हैं, यूरिक एसिड डायथेसिस रहता है जहाँ, और उसके साथ लिंक्ड पेन्स हैं अलॉन्ग विद स्वेलिंग्स, लीडमपाल वहाँ काम करेगी दोस्तों। वहाँ ना जॉइंट्स आर स्वॉलन एंड हॉट, गर्म भी रहते हैं और सूजे रहते हैं जॉइंट्स, जोड़ कहीं भी बॉडी में, एंड द स्प्रेन्स ऑफ द एंकल, वहाँ भी लीडमपाल काम करती है। जैसे लास्ट वीडियो में बात की ना, द ट्विस्टिंग ऑफ द एंकल, चलते चलते कई बार कहते हैं ना स्प्रेन आ गई, मोच आ गई है एड़ी में, तो वहाँ लीडमपाल काम करेगी। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ब्राइनिया। ब्राइनिया एक्सेलेंट पेन किलर, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। लेकिन यहाँ जहाँ स्वेलिंग्स रहती हैं और हॉट स्वेलिंग रहती है पैरों में, वहाँ ब्राइनिया काम करेगी। द जॉइंट्स आर रेड, दे आर स्वॉलन, दे आर हॉट, वहाँ ब्राइनिया काम करेगी। और ना रेस्ट करने पे, उसको आराम करने पे, जो लाइंग डाउन पेशेंट को रिलीफ मिलता है।
स्वेलिंग्स भी कम होती हैं। और याद रखिए जहाँ की स्वेलिंग रहती है ना पीडल रीजन में, दैट एरिया ऑलवेज नीड्स टू बी सपोर्टेड। जब बैठना है तो नीचे कोई स्टूल रखें, फीट उसके ऊपर रखें, जब लेटना है तो कोई पिलो रख के उसके ऊपर रखें। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द एडिमा पार्ट। ब्राइनिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन। एसोसिएटेड सिम्टम्स में याद रखिए प्यास बहुत लगती है ब्राइनिया के पेशेंट को, गला सूखता है, द लिप्स आर ड्राई, देयर पार्च्ड, द थ्रोट इज़ ड्राई, वहाँ ब्राइनिया काम करेगी। नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। जहाँ स्वेलिंग रहती है पैरों में, द ड्रॉप्सिकल इफेक्शन ज़्यादा रहते हैं, और इनफैक्ट कई बार ना एडिमेटस स्वेलिंग आइज़ में भी रहती है, आँखों के इर्द गिर्द भी कई बार स्वेलिंग रहती है, आर्सेनिक वहाँ भी काम करती है। बहुत महत्वपूर्ण दवा, कई जगह काम आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। और जहाँ वीकनेस रहती है लेग्स में, स्पेशली घुटनों के नीचे, द काफ मसल, द काफ्स में ना क्रैम्प्स पड़ जाते हैं कई बार। क्रैम्प्स यू अंडरस्टैंड दोस्तों, जैसे मांसपेशियों में ना मरोड़ से उठते हैं, स्पेशली व्हेन सडन मूवमेंट होती है, या इवन ड्यूरिंग नाइट स्लीप, क्रैम्प्स इन काव्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स याद रखिए, वो आर्सेनिक एल्बम काम करेगी। अगेन अनक्वेंचेबल थर्स्ट, प्यास बहुत रहती है आर्सेनिक के पेशेंट को। Next, finally, fifth but not the least, very important medicine is lycopodium. Lycopodium बहुत महत्वपूर्ण दवा। लाइकोपोडियम में भी दोस्तों याद रखिए जो सोल्स है ना, द अंडर साइड ऑफ द फीट, वहाँ एडिमा रहता है, वहाँ स्वेलिंग रहती है विद पेन इन द हील्स। एडियो में बहुत दर्द रहता है, कारण कहीं भी रहते हैं, लेकिन शुड लुक फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स। लाइकोपोडियम बहुत महत्वपूर्ण दवा इन एडिमा। दोस्तों एज आई ऑलरेडी सेड, और भी बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं, लेकिन टॉप की 5 दवाएं यही रहती हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पेरिफेरल एडिमा कह लीजिए, पेडल एडिमा कह लीजिए। नीज़ का एक क्वेरी आई थी, सूजन जो घुटनों में रहती है, आई थिंक दैट नीड्स अ सेपरेट टॉक, है ना, अलग से नेक्स्ट मे बी द वेरी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो हम बात करेंगे। जो घुटनों में स्वेलिंग रहती है, एडिमा रहती है, वहाँ हम कौन सी दवाएँ दें। दोस्तों होम्योपैथी है तो होप है, कम टू होम्योपैथी वेयर यू फाइंड डिफिकल्ट और क्रिटिकल सिचुएशंस लाइक दिस एडिमा। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा। कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करने से पहले दोस्तों ऑलवेज कंसल्ट फिजिशियन की देख रेख में, क्योंकि क्या पोटेंसी है, क्या डोजेज है, दैट द फिजिशियन हैज़ टू डिसाइड। दिस जस्ट फॉर द अवेयरनेस से कि हमारे पास बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं टू ट्रीट डिफ़िकल्ट कंडीशंस लाइक एडिमा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अगले वीडियो तक फिर बात करेंगे। कोई आपके मन में डाउट है, कोई सजेशन है, यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज ईमेल मी एज वेल at gunanakcares@gmail.com. Till we meet in the next video, take care of your health. God bless.